सिनान, अब तो हम लोग मर गए। अम्मी, अम्मी, ये नहीं हो सकता। अम्मी, आप ठीक तो हैं? शायद बेहोश हो गई हैं। आई। नैना, नैना जल्दी से बुला कर लाओ किसी को, जल्दी। हाँ जाती हूँ मैं, रुको। नैना जल्दी करो और स्ट्रेचर मंगवाओ। हाय, सच में सिनान, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इनकी तबीयत मेरी वजह से फिर खराब हो गई। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अब तो मुझे खुद से भी डर लगने लगा है। मेरी प्यारी अम्मी, अगर मुझे मालूम होता कि इतना कुछ हो जाएगा इस सब से, तो मैं कभी उसे अंगूठी ना पहनाता। मुझे माफ कर दें। सिनान, मेरी जान, ठीक हो ना तुम? खबरदार जो मुझे जान कहा, खबरदार जो आइंदा तुमने मुझे जान कहा। तुम्हारी वजह से अपनी मां को खो दिया मैंने। वापस करो, वापस करो अंगूठी, मुझे दो। नैना, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? मुझे स्ट्रेचर चाहिए, जल्दी करो, हमें इनको बेड पर किसी को बुलाती हूँ मैं। मेरा पैर, स्ट्रेचर, कोई स्ट्रेचर लेकर आए जल्दी। आखिर इस हॉस्पिटल में कोई है जो मेरी बात सुन सके? जल्दी लाओ। हाय मेरे खुदा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूंगी? ये ठीक तो है ना सिनान? ये सब मेरा कसूर है, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। नैना, नैना पुरसुकून हो जाओ यार, बस बीपी लो हो गया इनका। चलें जल्दी से उठा के इन्हें स्ट्रेचर पर रखें, जल्दी करें, जल्दी। देख के आराम से, ठीक है, आराम से उठाएं अब इन्हें। कहाँ हूँ मैं? अम्मी, आप हॉस्पिटल में हैं। ब्लड प्रेशर लो हो गया था और बेहोश हो गई थी आप। अब कैसा महसूस कर रही हैं? सिनान, मेरे सर में दर्द है बहुत। डरावना ख्वाब देखा हो जैसे मैंने। सोनिया आंटी, अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? अम्मी, नैना और मैं सिनान, तुम इस लड़की को वो अंगूठी दे रहे थे ना? वो एक डरावना ख्वाब था ना? है? अम्मी, आप बात तो सुने मेरी। छुपाओ नहीं, देख चुकी हूँ मैं अंगूठी। नहीं नहीं, सोनिया आंटी, वो शायद आप कुछ गलत समझ रही हैं। नैना, अम्मी क्या गलत समझ रही हैं? सिनान, मेरा मतलब है कि डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि आपकी अम्मी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए हमें। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन शायद अभी नहीं, फिर कभी सही। क्या ख्याल है? नहीं नहीं, पहले ही काफी देर हो चुकी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम बाहर इंतजार करो मेरा। मेरे ख्याल से हम इन्हें मिलकर बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं नहीं सिनान, ये बात औरतों की है तो औरतों को ही करने दो। तुम बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नैना, आई लव यू। ठीक है। वो ऐसा है, मैं और सिनान, मेरे बच्चे, तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुमने अपनी शादी के लिए एक बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया है। फख्र है मुझे तुम पे। अम्मी, आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा मुझे। वैसे है कहाँ मेरी बहू? क्या मतलब? मेरा मतलब जैनब कहाँ है? जैनब? एक मिनट, जैनब
ये जैनब कहाँ से आ गई? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत ही गुस्सा होंगे मुझ पर और शायद मेरी जान तक लेना चाहें, लेकिन मैं भी क्या करती, मुझे भी आपकी अम्मी को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ा। आपने मुझे अपने जो भी राज बताए थे, मैंने वो सब आपकी अम्मी को बता दिए। सच सच बताओ, तुमने मेरी अम्मी को क्या कहा है नैना? सच यही कि जो कुछ तुमने बताया था मुझे कि तुम जैनब को प्रपोज करने वाले थे और मेरे साथ सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो क्या है ना, सोनिया आंटी को लगता है कि ये आइडिया बहुत पुराना है। इनके पास तो काफी नए नए आइडियाज हैं। ये लो अंगूठी। क्या तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे? मसरूफ ही इतने रहते हैं कि इन्हें कभी मौका ही नहीं मिला आपको कुछ बताने का। डॉक्टर, एक मरीज आया है जिसका काफी खून बह चुका है। फौरन प्रोफेसर फाजिल को फोन करें आप। जी, उन्हें फोन किया था लेकिन उनको आने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? इस तरह तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। कोई और सर्जन नहीं है? ठीक है, आप ऑपरेशन थिएटर तैयार करें, मैं करूंगी ऑपरेशन। अम्मी आप कर लेंगी ना? हाँ बिल्कुल बेटा, सर्जन हूँ मैं, काम है मेरा ये। मेरा मतलब आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं तो आप कैसे करेंगी? अब ठीक हूँ मैं, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। ऑपरेशन थिएटर में सबको बता दो कि डॉक्टर सोनिया ऑपरेशन करेंगी। ठीक है डॉक्टर। सिनान बेटा, ऑपरेशन से फारिग होकर मैं घर चली जाऊंगी, बाकी बातें घर पे करेंगे। जरूर अम्मी। नैना, मुझे पूरी बात बताओ कि तुमने अम्मी से और क्या क्या कहा? हम दोनों को बचा लिया है मैंने, अब और कुछ मत पूछना। बात सुनो नैना, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्या हो गया? वॉशरूम जाना है मुझे। आज रात को पार्टी में आ रहे हो ना तुम? बिला वजह परेशानी होगी तुम्हें। इसमें परेशानी की क्या बात है, सब लड़कियां ही तो हैं। हॉस्पिटल से फारिग होकर साथ ही चलते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, दोनों साथ ही चलेंगे। चलो ठीक है फिर। अरे चलो मैं चलती हूँ। ओके, सी यू। हाँ बोलो उस्मान। कौन सा गेम यार? नहीं आ सकता मैं, आज मुझे एक पार्टी पे जाना है। नहीं यार, वहाँ तुम नहीं आ सकते, लड़कियों ने सिर्फ मुझे ही दावत दी है। हाँ बिल्कुल, हाँ क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना हैंडसम हूँ, सिर्फ इसलिए। चलो फिर बात होती है उस्मान, खुदा हाफिज। जैनब कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। नैना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया? हाँ, मैंने भी सिनान से कहा उससे पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुम्हारे बारे में। खैर, आज रात का डिनर हम सब मिलकर कर रहे हैं। सब मिलकर कर रहे हैं? बिल्कुल, तुम, मैं, सिनान। अच्छा मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, तुम सिनान के साथ डिसाइड करके मुझे बता देना, ठीक है? लेकिन आज रात को तो मैं अपनी दोस्तों के साथ बिजी हूँ। अच्छा तो सुबह नाश्ता कर लेते हैं साथ, हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, वैसे ही काफी देर हो चुकी है। नाश्ते पे? हाँ नाश्ते पे। चलो अब मैं जा रही हूँ। हाँ शुक्र है, चला गया वो यहाँ से। नैना, अम्मी को ऐसा क्यों लगा कि मैं जैनब को प्रपोज करने वाला हूँ? बताओ। हाँ, ऐसा है। क्या? वो दरअसल बात कुछ ऐसी है। क्या बात है? सिनान, बातों में पता ही नहीं चला और कब जैनब का जिक्र आ गया हमारे बीच में। प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। कुछ समझी नहीं मैं। प्रैक्टिस कर रहे थे प्रपोज करने की। आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाएं, सिनान ये अंगूठी मुझे नहीं देने वाला था बिल्कुल भी। तो फिर किसे देने वाला था? दोस्त है हमारी एक, उसी को प्रपोज करने वाला है सिनान। ओ अच्छा, समझ गई मैं। क्या समझ गई? हाँ, वो जिसे अंगूठी देगा उसका नाम जैनब है ना? बेहतरीन इंतखाब किया है मेरे बच्चे ने, खुश कर दिया है मुझे। आप तो दिल तोड़ी है मेरा सोनिया आंटी। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? स्मार्ट है। स्मार्ट तो मैं भी हूँ। बीवी बनने के लायक है, दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। ये तो आप बहुत गलत बात कर रही है मुझसे। वही है ना, बताओ मुझे। वही है। बहुत खुश हूँ मैं, खुश कर दिया तुमने मुझको। अब तो बेहतर भी महसूस कर रही हूँ मैं। अब जाके सिनान से मिलना है मुझे फौरन। मेरी सास तो बहुत खुश हो गई। क्या फर्क पड़ता है अगर इस खुशी की वजह मैं नहीं हूँ? सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। लाओ जल्दी दो मुझे। क्या दूं मैं? अंगूठी। ये? हाँ। ये तो फंस गई है शायद। निकल गई। एक बात कहूँ मैं तुमसे सिनान, इसमें सारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। मेरी गलती है? हाँ, तुम जानते थे कि तुम्हारी अम्मी इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अंगूठी दे दी। अगर तुम ऐसा ना करते तो ये सब कुछ ना होता। अच्छा तो सारा कसूर मेरा है क्योंकि मैंने उस लड़की को प्रपोज किया जिसे मैं चाहता हूँ।
मेरी बात का मतलब समझो सिनान, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हमारा फ्यूचर महफूज रहे। नैना इस वक्त तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। देखो मैंने झूठ उनसे सिर्फ इसलिए बोला ताकि हमें सोचने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नैना, तुम क्या बोले जा रही हो? सिनान, तुम आने वाले वक्त की नजाकत को बिल्कुल नहीं समझ रहे। अगर हम उनकी मर्जी के बगैर शादी कर भी लेते हैं तो हम खुश नहीं रहेंगे, उन्हें मनाना पड़ेगा हमें। देखो मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। नहीं नहीं नैना, कोई प्लान नहीं, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जब जब तुम कोई प्लान बनाती हो सब कुछ उल्टा हो जाता है, तो इस बारे में ना ही सोचो तो अच्छा होगा। समझ आई तुम्हें? लेकिन इस बार मेरा प्लान बहुत आसान है, बताऊं क्या तुम्हें? नहीं प्लीज नहीं, एक बार सुन तो लो। हरगिज़ नहीं। सिनान मेरा प्लान तो सुनो। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी अम्मी जैनब को पसंद करती हैं। हाँ तो हाँ यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हारी अम्मी का सबसे वीक पॉइंट है ये। हम जैनब से कहेंगे कि वो तुम्हारी अम्मी से बदतमीजी करे ताकि तुम्हारी अम्मी को जैनब से नफरत हो जाए, और इसी दौरान मैं तुम्हारी अम्मी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो मुझे चाहने लगेंगी और तुम देखना जैनब के बारे में उनके ख्यालात बदल जाएंगे। फिर वो तुम्हारे साथ जैनब की जगह मुझे देखेंगी और होगा यूँ, तुमसे खुद कहेंगी कि ये अंगूठी नैना को पहना दो। मेरी अम्मी, नैना मेरी बात सुनो, हम ऐसा वैसा कोई ड्रामा नहीं करेंगे, समझी? और नहीं का मतलब नहीं। डॉक्टर सिनान, रूम नंबर 3 के मरीज को डिस्चार्ज करना, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। ठीक है मैं आता हूँ अभी। मैं अपनी अम्मी को सब कुछ सच सच बता दूंगा, तो प्लीज तब तक के लिए तुम अपना ये दिमाग मत चलाना। बात ही नहीं समझता ये तो मेरी यार। ओह नैना, पता है तुम्हें अभी क्या हुआ है? क्या हुआ? सोनिया मैडम ने मुझे डिनर की दावत दी है। वाकई? उसके बाद उन्होंने मुझे नाश्ता करने के लिए भी कहा और कह रही थी कि वक्त बहुत जाया हो गया है, हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ जैनब, इस पूरे चक्कर में वो तुम्हें अच्छी तरीके से जान लेंगी और ये मेरे लिए अच्छा होगा। क्या मतलब? मुझे क्यों जानना चाहती हैं जबकि तुम्हें जानना चाहिए उन्हें? आओ मेरे साथ, बताती हूँ तुम्हें। चलो चलो इस तरफ चलो। यार नैना, पागलों वाली बातें मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती बिल्कुल। यार जैनब बात को समझो, मेरी सच्चे दोस्त तो कुछ भी कर गुजरते हैं यार। ये बताओ, सिनान को पता है इस बारे में? हाँ कुछ तो पता है उसे, यानी उसने मेरा ये प्लान सुनने से पहले ही रद्द कर दिया। लेकिन अगर तुम मेरे प्लान में शामिल हो जाओ तो मैं उसे भी मना लूंगी, ये तो जानती हूँ मैं। ठीक है नैना। है? क्या मान गई तुम? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? इसका मतलब मेरा साथ दोगी तुम? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सोनिया मैडम के दिल में अपने लिए ऐसी नफरत पैदा कर दूंगी कि वो खुद मुझसे दूर हो जाएंगी। तुम देख लेना बस। तुम बहुत अच्छी हो जैनब यार। एक मिनट में तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। इधर आओ, खड़ी हो, गले लग जाओ मेरे, मेरी जान। भाई तुम वाकई में मेरी बहुत अच्छी और सच्ची दोस्त हो जैनब। नैना। हाँ कहो। अम्मी ऑपरेशन से फ्री हो गई हैं, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, तुम चलोगी क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है। रुक जा सिनान, रुको मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करने दूंगी, मेरी बात सुनो सिनान। यार सिनान, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया और जैनब भी तैयार हो गई है इसके लिए। यार नैना, तुम्हें लगता है कि ये स्टूपिड प्लान कामयाब हो सकता है? बिल्कुल होगा, यकीन करो मेरा। सिनान, हाँ अरे अम्मी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ऑपरेशन कैसा रहा? सब कुछ ठीक तो रहा ना अंदर? जबरदस्त। थक चुकी हूँ मैं, घर जाकर आराम करूंगी अब। अम्मी दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। समझ गई, जैनब ने तुम्हें नाश्ते का बताया होगा, अभी कहा था मैंने उससे। वैसे वाकई आपका ये नाश्ते वाला आइडिया बहुत जबरदस्त है सोनिया आंटी। हाँ। इस तरह से आप जैनब को भी जान सकेंगी। अम्मी दरअसल वो चक्कर आ रहे हैं मुझे। कोई चक्कर नहीं आ रहे नैना। वाकई अम्मी दरअसल बीपी भी लो हो रहा है। नैना तुम एक मिनट के लिए चुप हो सकती हो? वाकई मैं सच कह रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी भी लो हो रहा है। तुम मुझे चेक क्यों नहीं कर लेते? हाँ हद है लड़की, इस हॉस्पिटल में और भी डॉक्टर है, जाके अपना इलाज करवा लो उनसे। सिनान बिजी है अभी मेरे साथ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जाओ तुम, जाओ। हाय मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, कोई मेरे लिए स्ट्रेचर मंगाओ। आबिद। सिनान आखिर मसला क्या है इस लड़की का? प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, सिर्फ एक हफ्ता। कोई वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें, और मैं इस ड्रामे का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनूंगा, समझ आई तुम? हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है, वरना ये पसंद नहीं करेंगे मुझे। कौन पसंद नहीं करेगी? मुझे लगता है ये पागल हो गई है बिल्कुल। जी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये पागल हो गई है इस वक्त। नैना, ये तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, बताओगी? ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता नहीं बल्कि सिर्फ 2 दिन है। 3 दिन? बिल्कुल भी नहीं नैना, 2 दिन का मतलब 2 दिन, समझी? ये क्या 2-3 लगा रखा है तुम लोगों ने? 2 दिन। नहीं वो। अच्छा अम्मी आप जाएं, आप घर जाकर आराम करें, मैं आपसे घर पर आके मिलता हूँ। और शायद रात घर आते आते मुझे अच्छा थोड़ी चलो देर ठीक है, हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सोनिया आंटी। नैना मैं नहीं चाहता कि इस बार किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ हो, वरना बता रहा हूँ बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, समझे? हाँ मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, सब कुछ। यस। शुक्र है सिनान मेरी बात मान गया। अगर मैं ये सब कुछ ना करती तो क्या करती? कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। खैर अब जो भी होगा देखा जाएगा। चलो अब मैं चलती हूँ। हेलो उस्मान, खैरियत? इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? क्या यार, अभी तो मैं घर के अंदर पहुंचा हूं यार। अच्छा ठीक है, अगर किसी दोस्त के बारे में पूछा तो मैं बता दूंगा तुम्हारा। चलो फोन बंद करो। कहाँ ना बता दूंगा?
अरे उज़ैर, आज तो बहुत मजा आने वाला है यार। जी बोलिए, बोलिए आपको किससे मिलना है? तुम कौन हो? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं उज़ैर हूँ। उज़ैर यानी ज़ैनब का रूममेट। हाँ अच्छा, तो तुम हो उज़ैर। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो अंदर आ जाओ। लड़कियों देखो उज़ैर आ गया। हो सकता है अंदर कोई अच्छी लड़की हो उज़ैर, तुम फिक्र मत करो, अंदर खूबसूरत लड़की होगी जरूर। खुशामदीद उज़ैर। खुशामदीद। यार सिनान, बताओ ना, झूठ के अलावा और किन चीजों से नफरत होने? नैना काम करने दोगी? तुम तो जरा भी कोऑपरेट नहीं करते मुझसे। इनके व्हाइट ब्लड सेल चेक करें, उसके बाद दवा चेंज करनी पड़ेगी। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैंने तुमसे कोई इतना मुश्किल सवाल भी नहीं पूछा जो तुम मुझे बता नहीं सकते। अगर तुम मुझसे मेरी अम्मी के बारे में पूछो तो मैं तुम्हें हजारों बातें बता सकती हूँ। हाँ, उन्हें ओवर स्मार्ट लोग नहीं पसंद। ये लिख चुकी हूँ मैं। फिर से लिखो और इसके आगे स्टार भी बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अगर तुम्हारे सवाल जवाब मुकम्मल हो चुके हों तो क्या मैं जा सकता हूँ मैडम? सिनान, अब तुम देखो फिर से बिला वजह की बात पर गुस्सा कर रहे हो मुझ पे। तुमने खुद ही तो 3 दिन दिए हैं ना मुझे ये सब कुछ। 2 दिन। ठीक है, तो मुझे फिर मजीद बताओ उनके बारे में कुछ। बताओ कुछ और। कुछ और। हाँ, उन्हें फजूल खर्ची नहीं पसंद। इस बात पर तो उनकी और मेरी बहुत ज्यादा जमेगी। मेरा टूथपेस्ट जब खत्म हो जाए तो मैं तो उसे काट कर उसमें से और टूथपेस्ट निकालती हूँ, ऐसे नहीं फेंकती उसे। फजूल बातें मत करो नैना। मैं झूठ नहीं बोल रही सिनान, महंगाई भी तो देखो तुम। ठीक कह रही है, बहुत महंगाई है। कैसी तबीयत है मैडम अब आपकी? काफी बेहतर हूँ डॉक्टर। दैट्स गुड। वैसे आप काफी बेहतर लग रही हैं। अच्छा होगा अगर आज रात आप हॉस्पिटल में ही गुजारें, हम आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। गेट वेल सून मैडम। गेट वेल सून। और कुछ बताओ। और कुछ, मेरी अम्मी को ज्यादा बोलने वाले नहीं पसंद। ये बात तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो ना कि मैं कितना बोलती हूँ, इसलिए तुम ये सब कुछ और कह उन्हें रहे हो। अनाड़ी लोग भी नहीं पसंद। अनाड़ी तो वैसे कोई भी नहीं है यहाँ। खुद देख लो। मैं तो नहीं हूँ अनाड़ी, समझे? हाँ तो ऐसे ही किसने मुझे कहा कह कि रही तुम हो? तुम तो बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं हो नैना। हो। हाँ तो मैं नहीं हूँ अनाड़ी, बस थोड़ी सी लापरवाह हूँ। तो क्या हाँ तो हुआ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम अनाड़ी नहीं हो बल्कि लापरवाह हो। हाँ ठीक है, ये कह सकते हो तुम। अच्छा और बताओ। और क्या नैना, एक अहम बात बताता हूँ तुम्हें। हाँ बताओ। मेरी अम्मी को तुम कभी भी पसंद नहीं आओगी, और उसकी वजह पता है क्या है? तुम और वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट। हाँ, ये तुम्हें 3 दिन बाद पता चल जाएगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आपके पास। वैसे भी नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब तुम इतना हंस क्यों रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम अपनी अम्मी के पसंदीदा कैसे हो सकते हो। अच्छा, वैसे उन्हें मुझ जैसे अक्लमंद लड़के पसंद है, और उन्हें लगता है कि कहीं तुम मुझे उनसे छीन ना लो। वैसे एक बात बताऊं, तुम कुछ ज्यादा ही खुद पसंद हो चुके हो। नैना चुप हो जाओ। चुप। यार सिनान। अरे भाई, मैंने वही सब किया है जो डॉक्टर ने मुझे कहा था। जो डाइट चार्ट डॉक्टर ने दिया उसी पे अमल किया। फिर भी देखो जरा, सिर्फ 100 ग्राम ही वजन कम हुआ। क्या तुम बोर हो रहे हो? कौन? मैं बोर हो रहा हूँ? नहीं, मैं तो बस तुम लोगों की बातों का मजा ले रहा हूँ। यार मैं तो अपने फेस के बालों से बहुत ही परेशान हो गई। अरे यार 2 साल से इलाज करवा रही हूँ लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरे फेस को। वैसे मेरे चेहरे पर तो ज्यादा बाल नहीं है, लेकिन हाथों पर वक्त लगा था कुछ। आप लोग बातें करें, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। एंजॉय। अरे तुम्हें क्या हुआ उज़ैर? यार मेरा थोड़ा पेट गड़बड़ कर रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उज़ैर, मुझे लगता है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं, मगर ये याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ मिले हैं। अरे यार, लगता है पहचान गई है। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं,
मुझे लगता है हम पहले कहीं नहीं मिले। यार जैनब, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं इस लड़के से कहीं मिल चुकी हूँ। अरे बस भी करो यार, कहाँ मिली थी तुम मुझसे? ये तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर मिल चुकी हूँ मैं इससे। कहाँ मिली हूँ? अरे यार, इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन लड़का हूंगा मैं। हाँ उस्मान, क्या बात है? उजैर, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओ उस्मान, यार मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, यहाँ एक लड़की भी खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनसे ज्यादा तो तुम अच्छे दिखते हो यार। तुम्हारे मतलब की कोई भी नहीं। मेरा मशवरा है, भूल जाओ सब। यार बस करो, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। जैनब, 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 मुझे याद आ गया। उजैर जो है वो बुशरा का बॉयफ्रेंड था। काफी महीनों तक इन दोनों का चक्कर भी रहा। उसके बाद ये अचानक कहीं गायब हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? उसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। अरे यार, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बुशरा की सालगिरह पे मिली थी इससे। ये पक्का वही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम बैठो जरा, मैं इससे अकेले में बात कर लूं। उजैर बात सुनो। ज़ैनब, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है यार। ठीक है, बताओ क्या बात है। तुम गुस्सा नहीं करोगी? ओके। मुझे बाहर जाना है। खैरियत? यार वो एक्चुअली एक लड़का है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो एक दोस्त के कैफे में बैठा है, बहुत उदास है बेचारा। मैं चाह रहा हूँ उसके पास जाकर उसका दिल बहला दूं। लड़का? हाँ, यानी उस्मान। वो जो कैफे में बैठा है उसका नाम उस्मान है। यार ज़ैनब, मुझे तुम्हारी पार्टी छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इस वक्त मेरा जाना कितना जरूरी है तुम समझ रही हो ना? ठीक है, जाओ तुम, कोई बात नहीं। अभी तो प्रपोज नहीं किया, लेकिन जल्दी कर देगा, पूरी उम्मीद है मुझे। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि वो भी सर्जन है। उसकी पढ़ाई अभी खत्म हुई है। आखिरकार हमें ऐसी लड़की मिल गई जो हमारे खानदान का हिस्सा बने, वरना तो मुझे लगा था कि वो कहीं उस फजूल सी लड़की से शादी ना कर ले। नैना, हाँ। तुमने मुझे हॉस्पिटल में खुद पसंद कहा था ना? नहीं तो। और तुमने मुझे ओवर स्मार्ट भी नहीं कहा था तो। ना? अच्छा, नहीं कहा था, नहीं कहा था, झूठ बोल रही हो मुझसे, हाँ? मुझे झूठ बहुत बोल रही बुद्धि हो। होती है, नहीं करो। हाँ, अच्छा कहा था। वैसे तुम जानते हो ना कि मैं अपने प्लान पर कितनी मेहनत कर रही हूँ, और तुम हो के सब कुछ हाँ। बर्बाद करने पर तुले हुए हो। बात बात पर कहते हो सिर्फ 2 ही दिन है तुम्हारे पास। ये कोई बात हुई भला? देख के खुद ही सोचो यार। ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ नहीं। देखो, तुम्हारी अम्मी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। प्लान पर अमल करना है हमें, समझे? उफ नैना, उफ, तुम मुझे फिर से उसी ड्रामे का हिस्सा बना रही हो जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा सिनान, मैं तो बस हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं। बस इसमें मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए तुम्हारी। अगर इसे तुम रिश्ता बचाने का नाम दे रही हो तो ठीक है, जैसा आप कहें। मैं साथ हूं तुम्हारे। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, बहुत दर्द हो रहा है आराम मुझे। से। ये बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। तुम हाथ हटाओ अपना। हाँ, निकाल। खींचो मत। नैना, आराम से, मुझे निकालने दो, नहीं, छोड़ो आराम तुम, से। मैं निकाल लूंगी। छोड़ो तुम सिनान, मुझे प्लीज बहुत चुप हो दर्द हो रहा जाओ है। और तुम मुझे अपना हाथ निकाल हटा लो ठीक प्लीज। है? मैं खुद बस ही निकल निकाल गया लूंगी। नैना, छोड़ो। बस थोड़ी देर और ऐसे खड़ी रहो, ऐसे खड़ी रहो। रुको रुको। सिनान, अम्मी, सोनिया आंटी, हुआ कुछ यूँ है कि मेरे बाल अचानक सिनान की शर्ट के बटन में फंस गए। बस आप कुछ गलत मत समझिएगा। ये बस इत्तेफाक से हुआ है। हम तो बस खड़े बातें कर रहे थे, बस कुछ नहीं हुआ, और ये बाल फंस गए। बस 2 मिनट में निकल जाएंगे। बस बहुत हो गया। ठीक है नैना, बस आप मुझे बिल्कुल निकालने ठीक कह रही हैं। वैसे भी मुझे ज्यादा बोलने वाले सबर। लोग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही गुस्सा आता है मुझे इन लोगों पर जो बिला वजह बोलते ही चले जाते हैं। और क्या बात थी? हाँ, फजूल खर्च लोग भी नहीं पसंद नैना, मुझे। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी। नैना, तुम 1 मिनट के लिए सुकून से खड़ी होगी ताकि मैं इसे निकाल सकूं? सोनिया आंटी, आप कुछ गलत मत समझिएगा। सिनान वैसे मेरी मदद नहीं करता, लेकिन अभी मैं मुश्किल में हूँ तो इसलिए मेरी मदद कर रहा है आपके सामने। सिनान, तुम रहने दो, मैं खुद ही निकाल लूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में। चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट नैना। चलिए अम्मी, हम अंदर चलते हैं। 1 मिनट सोनिया आंटी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ भी गलत नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरे और सिनान के दरमियान तो कुछ है भी नहीं। तो आप बेफिक्र हो जाइए।
आबिद की जगह किसी और को भेजो, आबिद की जगह किसी और को भेजो। मैं पिछले 32 घंटे से ड्यूटी पर हूँ और आप लोगों को एहसास तक नहीं है मेरा कुछ भी। अब कोई भी चोर डाकू आएगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, क्योंकि आप लोगों में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मैं कब से जाग रहा हूँ कि मेरी आंखें तक दुख गई हैं। और हेलो, कैसे हैं आप? ठीक। क्या एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। मैं यहाँ एक ओह, आबिद नो, नामी नहीं शख्स को आता ढूंढ कर। रहा हूँ। आप भागो बता यहाँ से, सकते हैं वो आबिद कहाँ कौन है? मिलेगा? अम्मी मेरी बात ध्यान से सुने, आपको इसको विंटर में सेट करना होगा। अम्मी आखिर आपको ये समझ आपको क्यों नहीं आ थोड़ी रहा? देर में फोन करेगा। ओके बाय। अरे क्या हो रहा है यार ये? पास सुनो, एक आदमी अभी अंदर आएगा और मेरे बारे में पूछेगा तो तुम उसको कुछ नहीं बताओगे मेरे बारे में। अगर तुमने उसे कुछ बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया क्या? हाँ, एक आदमी आ तो रहा है, ब्लैक कोट पहना हुआ। हाँ ठीक है। हाँ बोले, क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। आबिद से मिलना है मुझे। कौन? आबिद। हाँ आबिद। अच्छा, तो आप उस सिक्योरिटी गार्ड का पूछ रहे हैं जो बहुत ही अनाड़ी है। वो अभी आधे घंटे पहले ही अपनी ड्यूटी खत्म करके गया है। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। क्या चला गया मलिक? हाँ चला गया, आ जाओ बाहर। अगर मिले तो उसे बता दीजिएगा कि मैंने उसके घर का ताला बदल दिया है। अब 2 माह का किराया दे और घर में दाखिल हो जाए। आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही मुझे मिलेगा मैं बोल दूंगा। ओके सर, गुड बाय। चला गया। क्या अब मैं बाहर आ जाओ बाहर। झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे भाई चला गया, आ जाओ। हाथ तो दो। हाँ आ जाओ आ जाओ। यहाँ कैसे पहुंच गया समझ नहीं आया यार। तुमने किराया क्यों नहीं दिया उसे? शायद ऐसे ही दिल नहीं किया मेरा। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? अभी तो मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, नया सामान खरीदा है, नए पर्दे खरीदे हैं, नया फर्नीचर खरीदा है। ये सारा काम इतने आसानी से नहीं होता। ये सारा क्रेडिट कार्ड पे जो खरीदा है वो वापस भी तो करना है मुझे। हाँ बिल्कुल करना है। पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे आज क्या तारीख है? 25। दादी जान ने रकम भिजवाई होगी, मुझे फौरन बैंक जाना चाहिए। इस खुशी में मालिक, जाओ तुम्हें भी माफ किया। चलो हटो। ओह बाय। कैसा फजूल इंसान है। क्या इसकी दादी अभी तक जिंदा है? खैर छोड़, मुझे क्या। बाकी की चीजें जब मेहमान आए तब लाके रखना। ओके मैडम। यहाँ 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 साइड में आओ। ये जैकेट उतारो और अपने ग्लासेस भी। उतारती हूँ। अब ठीक है? हाँ अब ठीक लग रहा है। चलो आओ चलते हैं अंदर। यार मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ अंदर? मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं है उनसे। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यार को किसी और के हाथों में सौंपना। इस तरह की फजूल बातें मत करो नैना। हाँ ज़ैनब, मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर हम तुम्हारी जीन्स को थोड़ा सा फाड़ दें तो कैसा रहेगा बताओ? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले ही इसमें 2 कट है नैना। हाँ ठीक है, ये लो पकड़ो इसको। ऐसा करती हूँ, थोड़ा और फाड़ देती हूँ इसे। ठीक है, ऐसे फाड़ती हूँ। ठीक है, अब अच्छी लग रही हो ना तुम? इसको भी अंदर कर देती हूँ ऐसे। हाँ बस हो गया हो गया। हाँ रुको, शर्ट के बटन भी खोल देती हूँ मैं। नहीं बस बहुत हो गया नैना, बस करो, छोड़ो इसे। अच्छा तो थोड़ा यहाँ से भी शो ऑफ कराओ। इसको ना मैं ऐसे बांध देती हूँ। हाँ ऐसे ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम उनसे जाकर कहोगी क्या? मैं जब तक तुम्हारे बाल बना देती हूँ। उन्हें झूठ पसंद नहीं है इसलिए बहुत झूठ बोलूंगी। उन्हें फजूल खर्ची पसंद नहीं है इसलिए शाह खर्ची दिखाऊंगी। और क्या था याद नहीं आ रहा। तुम्हें भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई ज़ैनब? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, याद आ जाएगा मुझे। क्या था? हाँ क्या? घबराओ नहीं, मुझे याद आ जाएगा। पक्की बात है? हाँ ठीक है, फिक्र मत करो, मुझे याद आ गया है। उन्हें अनाड़ी लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है चलो चलें। अरे अभी नहीं जाना है तुम्हें, उन्हें थोड़ा इंतजार करने दो। यकीनन उन्हें ये बात और बुरी लगेगी। हाँ अगर आते हुए उन्होंने मुझे देख लिया हो तो फिर? हाँ ये तो सोचा ही नहीं मैंने। चलो फिर मैं तुम्हें गले लगा के गुड लक विश कर देती हूँ मेरी दोस्त। आओ। गुड लक। हाँ जाओ, ये लो, ये पकड़ लो। लाओ दो मुझे। बस ठीक हाँ, है ना? सब ठीक है? बाल ठीक है मेरे? सही है ना सब? हाँ ठीक है सब। चलो ओके। बाल तो ठीक करो अपने। ठीक है, मैं भी अपने बाल ठीक कर लूँ। अब चलते हैं हम। ओके। हाँ आ गई। इसको आना जरूरी था क्या इसके साथ? वेलकम ज़ैनब बेटा। शुक्रिया आंटी। हेलो सोनिया आंटी। ज़ैनब तुम यहाँ बैठोगी तो खुशी होगी मुझे। हाँ बैठो। चलें फिर मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। असल में सोनिया आंटी, ज़ैनब ने मुझे अपने साथ आने को कहा और इतना इसरार किया कि मैं मना नहीं कर सकी। कैसी हो ज़ैनब तुम? ठीक हूँ शुक्रिया।
चुप मत रहना। अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र तो करो। चलो बेटा शुरू करो तुम। उज़ैर, उज़ैर कहाँ हो तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो यहीं कहीं होगा। तुम्हें यकीन है वो यही होता कहाँ से है? आ गई? हाँ होता तो यही है शायद। उसने तो मुझे कहा था कि वो फलाही रज़ाकार बनकर अफ्रीका जा रहा है। आखिर तुम हो कहाँ उज़ैर? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार मिल जाओ मुझे, तुम्हें हड्डियां तोड़ दूंगी। आखिर छुपा कहाँ है ये? अरे परेशान ना हो, वो मिल जाएगा। मलिक। जी बोले डॉक्टर। मलिक, बात सुनो मेरी, मुझे कहीं छुपा लो यार। अब क्या हुआ? हटो हटो, पीछे हटो। कोई मेरा पूछे तो बिल्कुल मत बताना कि मैं यहाँ काम करता हूँ, समझ गए? या मेरे अल्लाह, ये हॉस्पिटल में हो क्या रहा है? कहाँ छुप गया है वो? जी बोलिए। डॉक्टर उज़ैर से मिलना है मुझे। आप किस डॉक्टर उज़ैर की बात कर रही हैं? बेहतर होगा कि मुझे सच बता दो। वो डॉक्टर उज़ैर जो ज़ैनब का दोस्त है। ओ अच्छा, आप ज़ैनब के दोस्त की बात कर रही हैं। वो डॉक्टर उज़ैर। असल में आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, काफी चक्कर भी आ रहे हैं, चाय की मुझे अशद जरूरत है। एक मिनट रुके, मैं उनको कॉल करता हूँ। डॉक्टर उज़ैर, डॉक्टर ज़ैनब के जो दोस्त हैं। नहीं, वो यहाँ नहीं है। तुम्हारी हरकतें देखकर लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। तुम ही ने छुपा के रखा है उज़ैर को। नहीं, मैं क्यों उसे छुपाऊंगा? मुझे उस झूठे इंसान की खुशबू आ रही है, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये तो डॉक्टरों की मखसूस खुशबू होती है जो वो लगाते हैं। बता देना उसे कि मैं जान चुकी हूँ वो इसी हॉस्पिटल में काम करता है। मेरे हाथों से बच के कहाँ जाएगा? बहुत जल्द ढूंढ लूंगी उसे। बात तो सुने, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ, चली गई, बाहर आ जाओ। चली गई? चली गई। ज़ैनब को बता दिया तो मारे जाएंगे। क्या मतलब? मैं क्यों मारा जाऊंगा डॉक्टर? मैंने तो वही किया जो आपने कहा मुझसे। मलिक, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, परेशान मत हो, बल्कि शुक्रिया, तुमने तो जान बचाई। हाँ शुक्रिया डॉक्टर। वैसे तो शुक्रिया की क्या जरूरत है, अगर आगे भी आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर, आप परेशान मत हो। मलिक, हाँ मलिक ऐसे मत करो, समझ गए ना? या अल्लाह, लगता है हॉस्पिटल में सब लोग पागल हो चुके हैं। सोनिया आंटी, ऐसा खाना मुझे बहुत ही पसंद है। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता, बस कभी कभार खाना खाने आ जाती हूँ मैं, क्योंकि फजूल खर्च लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सांस लो लड़की, सांस। मैं सांस नाक से ले रही हूँ, खा मुंह से रही हूँ, बेफिक्र हो जाए आप। और वैसे भी मेरे पास अगर बहुत बड़ा घर होता तो ये सारी सब्जियां मैं अपने घर में उगाती और फिर सैलेड बना के खाती, क्योंकि सेहत के लिए सब्जियां बहुत जरूरी होती हैं। मेरा मानना तो यही है, जितना कच्ची सब्जियां खाने के फायदे उतने तो जॉगिंग के भी नहीं है, तो उन्हें खाना चाहिए। नैना, ये लो, ये जूस ले लो। नैना, आखिर तुम इतना क्यों बोल रही हो? मैं कब बोलती हूँ? मैं तो कम ही बोलती हूँ, मैं बोलती ही कहाँ हूँ। और अभी तो आपने ज़ैनब को बोलते हुए देखा ही नहीं। अगर आप ज़ैनब को बोलता हुआ देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे, ये किसी को मौका नहीं देती बोलने का। ज़ैनब, तुम यहाँ खामोश बैठने के लिए आई हो क्या? अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताओ, सिनान से कहाँ मिली थी तुम? मैं बताती हूँ, मैंने इन दोनों को मिलवाया था। जी बिल्कुल, नैना ने मिलवाया था मुझे। चलो, कोई तो अच्छा काम किया तुमने। क्या कहा आपने? बहुत अच्छा काम किया तुमने बेटा, जबरदस्त। क्या लेने आई हो यहाँ? क्या सिर्फ खाना खाने आई हो तुम? यार रुको तो जरा। ये तो वही आदमी है, वो देखिए जरा, आप खुद देख लें। बहुत गर्म है। ज़ैनब, ये क्या किया यार? तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। देखो ये क्या कर दिया तुमने। देखो सोनिया आंटी को जला दिया तुमने, कितना दर्द हो रहा होगा इन्हें। आंटी, मैं आपकी मदद करती हूँ, परेशान ना हो आप। रुक तो जाए जरा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इसको अच्छी तरह से साफ कर देती हूँ इस कपड़े से। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कर रही। ये देखिए, छोड़ दिया कपड़ा मैंने। मैं आपके लिए टिश्यू लेकर आती हूँ, आप बस रुके 1 मिनट। अरे ये क्या कर दिया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं क्या करूं? टिश्यू कहाँ से लाऊं इस वक्त? मेरे ख्याल से ये कपड़ा ठीक रहेगा, इसी को निकाल लेती हूं मैं। नहीं, रहने दो, छोड़ दो तुम्हें सबको। हट जाओ। क्या ये तुमने क्या किया नैना? सब खराब कर दिया। मैंने क्या किया ज़ैनब? ये सारी गलती तुम्हारी है। तुमने प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं किया। हमेशा से तुम ऐसी ही हो, सब चीजें मुझ पर डाल देती हो। सॉरी नैना, तुम खुद इतना बोल रही थी कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। बातें नहीं बनाओ ज़ैनब। हेलो नैना, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना?
सब कुछ ठीक है? वो तो तुम्हारा फोन अचानक से आ गया इसलिए डर गई थी मैं थोड़ा सा। मेरा मतलब है कि तुम्हारा नाम सिनान जान के नाम से सेफ है ना, इसलिए थोड़ा घबरा गई थी कि कहीं तुम्हारी अम्मी ना देख लें। वो भी फ्रेश होने गई है इसलिए बात कर रही हूँ तुमसे। और सब कैसा चल रहा है? वो कुछ नहीं, ठीक चल रहा है। हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तो अम्मी को तुम पसंद आने लगी हो? हाँ? हाँ शायद। हाँ। चलो अच्छी बात है ये तो। नैना, मुझे एक मरीज का चेकअप करना है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्यों नहीं? ओके सिनान, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। सॉरी यार, मैं जरा मरीजों में मसरूफ था, बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ तुम्हारे पास। ओके बाय। सॉरी मिस सोनिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है ज़ैनब डियर। मैं जानती हूँ ये सब किसकी वजह से हुआ है। खैर छोड़ो ये सब बातें। क्यों ना आज रात को हम सब मिलकर कहीं खाना खाने चलें? क्या ख्याल है ज़ैनब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। मगर मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी क्योंकि ज़ैनब को भी इस्तांबुल के बारे में इतना पता नहीं है ना, और ये रास्ते हमेशा भूल जाया करती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं आप दोनों को अकेला ना छोड़ूं बल्कि साथ चलूं। हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल सोनिया मैडम, नैना ठीक कह रही है, मैं भूल जाती हूँ सब कुछ।